ये है XCMG QY100KH। XCMG की 100 टन क्रेन है और इसमें ये एक QY है और एक XCA मॉडल आता है, वो अलग वेरिएंट है, उसकी शेप भी थोड़ी डिफरेंट है इससे। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की है ये चाइनीज़ क्रेन। और जब मेरे पास आई थी तो मुझे ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हालांकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया क्रेन चलाते हुए, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। तो यकीन करें मैंने पूरा इंटरनेट यूट्यूब छान मारा तो कहीं से कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस क्रेन के बारे में। और मज़े की बात देखें कि इन्फॉर्मेशन जो मुझे थोड़ी बहुत नज़र आई यूट्यूब पे, वो भाइयों ने भी ख़यानत की, थोड़ा हिपोक्रेसी का मुजाहरा किया और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें से हाइड कर गए। हालांकि रिज़्क रोटी जो है ना वो अपने अपने नसीब की है, आपका कोई छीन नहीं सकता। अगर आप इन्फॉर्मेशन दूसरों से शेयर कर दोगे ना तो दूसरों के लिए फ़ायदा होगा। तो मैंने तो इसीलिए यूट्यूब पे सर्च किया, लेकिन किसी बंदे ने कोई ढंग की वीडियो नहीं डाली हुई थी इस क्रेन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि ये ट्रक माउंटेड क्रेन है, तो ये तकरीबन सेम ही होती हैं सब। जो ट्रक क्रेन्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं तकरीबन। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट नज़र आई दूसरी क्रेनों से। सही है, मैंने वैसे जर्मनी, इटली, अमेरिकन क्रेनें पहले ही चलाई थी, ये चाइनीज़ क्रेन ज़िंदगी में पहली दफ़ा चला रहा हूँ। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस काम में, तो पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। ये देखें, ये इसके हाई लो गेयर्स हैं। ये रेड बटन जो आपको नज़र आ रहा है वो PTO है और साथ डेफिनेटली हैंड ब्रेक है। ये इसमें AC का कंट्रोल वगैरह है और एमरजेंसी लाइट्स वगैरह, एमरजेंसी वो स्टॉप वगैरह, और जो इंजन स्टॉपर वगैरह है वो सारा कुछ है। वैसे इसका स्टॉपर जो है ना वो ऑटोमेटिक है। जब आप उतराई पे होते हैं ना, उतर रहे होते हैं, तो ये खुद ब खुद स्टॉपर काम करता है। आप एक्सीलेटर छोड़ दो, स्टॉपर खुद ब खुद काम करेगा। अभी मैं क्रेन के अंदर हूँ ना, तो आपको एक वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे समझ नहीं आई थी, जो मुझे पता नहीं चली थी, जो भाई लोगों ने मिसगाइड किया हुआ था वीडियोस बना बना के। ये मैं इसका स्विच लगा रहा हूँ, बिल्कुल नई क्रेन है, अभी थोड़े से किलोमीटर और थोड़े से आवर्स चली हुई है और चलने में अच्छी है माशाल्लाह। ये इसका रिवर्सिंग कैमरा है। अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। ये मैं भी इसका AC ऑन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ना गर्मी है और दोपहर का टाइम है, लंच टाइम है हमारा। इतना बहुत है, मैं अकेला हूँ केबिन में, कोई मसला नहीं है। आपको एक पॉइंट की बात बतानी थी। मैंने ट्राई किया कि चलो, मुझे पता नहीं है, जब मैं अपॉइंट हुआ या इंटरव्यू वगैरह के लिए आया तो ये क्रेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी थी, अभी तक इसको किसी ने नहीं चलाया था। और वो लेके आए इसको चाइनीज़ XCMG डीलरशिप वाले, और जहाँ पे इन्होंने बोला उधर उन्होंने खड़ी कर दी। तो मुझे इसका PTO लगाने की समझ नहीं आ रही थी। हालांकि काफ़ी दोस्त हैं, अगर मैं किसी को फ़ोन वोन करता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन मैंने किसी से पूछने की कोशिश नहीं की और मैंने YouTube पे सर्च किया। YouTube पे सर्च करने के बाद
बहुत सारे लोगों की फनकारियाँ नज़र आई और कुछ भी नहीं नज़र आया। सही है, बातें बहुत होगी, अभी काम की बात करते हैं। ये इसके गेयर्स बार बार मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसका आप देखें राइट डाउन पे ब्लैक कलर के अंदर 4th गियर है, 4था गियर। आपने सिंपल क्लच दबा के इसको 4थे गियर में लेके जाना है। ये 4था लग गया और ये इसका बटन आपने पुल कर देना है। जब पुल करना है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ेंगे तो इधर मीटर के अंदर भी आपको वो निशान नज़र आ गया। अभी इसका पीटीओ ऑन हो चुका है। सही है। और इससे भी एक मज़े की बात और कॉम्प्लिकेटेड बात जो है ना, वो अभी मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है, रखी हुई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी आपको पीटीओ बंद करके दोबारा बताता हूँ। ये देखें, गियर लीवर को न्यूट्रल किया, सही है। इसको पुश करेंगे, वो निशान चला गया। सही है। अभी आपको खाली निशान दिखाने के लिए एक दफ़ा करता हूँ। ये पीटीओ का निशान है। सही है। येलो कलर की ये जो बनी हुई है ना गरारी सी, ये ओवरऑल अच्छी बनी हुई है क्रेन, मुझे तो पसंद आई। केबिन भी इसका बहुत अच्छा साफ़ सुथरा केबिन है। इसमें लेटने के लिए ये बेड भी बना हुआ है, इन सीटों के पीछे बेड फोल्ड हुआ है और सेफ्टी के लिए सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अभी मैं क्रेन के केबिन में ऊपर वाले में जाऊंगा तो फिर आपको एक नई चीज़ बताऊंगा जो असल में बताने वाली है। ये जो पीटीओ लगाने का तरीका है ना, ये तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं पीटीओ लगाता था, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आता था कि इसको साथ में गियर में भी डालना पड़ता है। सही है। और ये गियर में डालने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पीटीओ है ना, वो बिल्कुल सिंपल और पुराने स्टाइल का, जैपनीज़ स्टाइल का, जो पुरानी जैपनीज़ क्रेनों में आता था ना, बिल्कुल सेम वही पीटीओ इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, जो गियर के साथ कनेक्ट होता है। सही है। इसके जो मेन गियर है ना, गियर बॉक्स जो है उसके साथ कनेक्ट होता है और उसमें से एक गरारी जो है वो 4थे गियर वाली, उसके साथ पीटीओ आपका जो है ना वो ऑन ऑफ होता है। तो बाकी जो है ना ऊपर वाले केबिन में जाऊंगा, फिर वहाँ पे जाके आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। तो दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें गौर से। कोशिश करूंगा आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि मेरे हिस्से का रिज़्क अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है। मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आपको मेरी जगह नहीं मिल जाएगी और आप मेरा रिज़्क नहीं छीन लेंगे। ये नीयत नहीं होनी चाहिए। अच्छी नीयत से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। और ये देखें, इसकी बनावट जो है ना, स्टीयरिंग की भी प्रॉपर जो है ना स्टिचिंग हुई है, बड़ा अच्छा बना हुआ है। लेकिन मटेरियल इसका बस ऐसे ही है, सारा प्लास्टिक का, जैसे घर में बनाई हुई है ना क्रेन, ऐसा ही मटेरियल यूज़ हुआ है। लेकिन इससे पहले जो मॉडल्स XCMG के मैंने देखे हैं, उनसे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है।